यार, अरे देखते रह जाओगे अगली सदी में मेरे यार। क्या देखते रह जाओगे, नहीं मिलेंगे भारत से भैया। परीक्षित महाराज, नहीं मिलेंगे भारत से भैया। ऐसा कोई भाई है? राम 14 वर्ष के लिए वन में गए और भरत 14 वर्ष तक भाई के लिए रोते रहे, और आज भाई भाई में सिर फूट रहे, मुकदमा चल रहे हैं, भाई भाई की बात मानने को तैयार नहीं। भरत ने अपनी मैया कैकेयी से यही कहा था कि माँ, राम को वनवास, भरत को गद्दी तूने इसलिए मांगी है कि शायद मेरा बेटा भरत हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन माँ मैं तुझसे कदापि प्रसन्न नहीं हो सकता। मुझे भाई चाहिए, रघुराज चाहिए, ये राज नहीं चाहिए। अरे मैया तूने भैया को वनवासी बना दिया, राजमहल के वासी को सन्यासी बना दिया। माँ ममता की मूर्ति होती है, तू कैसी माता। करके हृदय कठोर पठाए, करके हृदय कठोर पठाए, सिया लखन रघुभ्राता। राजमहल के वासी को, राजमहल के वासी को सन्यासी बना दिया। मैया तूने भैया को वनवासी बना दिया। और भरत कह रहे हैं नहीं मिलेंगे भारत से भैया, और सीता राधा लक्ष्मी सी मैया। अब पहनाव ऐसे चले हैं, माता बहनों की बात कर रहा हूं, ऐसी ऐसी कटिंग कटवा लेती हैं ब्लाउज की बाजुओं पर। लड़कों की जीन्स फटी है तो माता बहनों के ब्लाउज फटे हैं, कमती एक भी नहीं है। जीन्स पैंट हो तो देखी होगी, जीन्स पैंटों में तमाम छेद ही छेद धागा लटक रहे होते हैं। क्या राम ने ये पहना था? क्या सीता ने कटिंग वाले ब्लाउज सिलवाए थे? 2-2 हाथ के नारे, 3-3 हाथ के, 1-1 मीटर के नारे लटक रहे हैं। ये क्या है? शर्म आनी चाहिए, हमें पूर्वजों से शिक्षा लेनी चाहिए। कुर्ता धोती हमारे हिंदुस्तान की मेन वेशभूषा थी, भारतीय संस्कृत हमारी मेन भाषा थी, और बंबई वाले नचकइयों ने जब से फिल्म रिलीज की हैं, तब से मेरा हिंदुस्तान पूरा हीरो हीरोइन बन गया। ये ध्यान रखना, एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। नहीं मिलेंगे भारत से भैया, और सीता राधा लक्ष्मी सी मैया।
वो अखियां पानीदार, अरे वो अखियां पानीदार ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में मेरे यार ढूंढते रह जाओगे। पहले बहुएं आती थी घर में, चादर ओढ़ के आती थी, 2-2 3-3 साल तक मालूम नहीं पड़ती थी कि शादी है आई है, जाके घर में बहू आई है, कोई मुंह नहीं देख पाता था। आप मुंह दिखरौनी करने जाते हैं तो बहू छुपाती है अपना चेहरा, पड़ोसन कहती है मुंह तो दिखाई दे, मुंह दिखरौनी करके आई हूँ, बड़ा छुपाती है। तब वो घर वापस आके कहती है देखते हैं 4 दिन बाद तू अपने आप उघारे डोले, केवल 4 दिन रुक जा, 4 दिन बाद तुझे बूढ़े जवान सब देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे। और वही हो रहा है। माँ से मदर, पिता से फादर, और चली गई वो इज्जत की चादर, सासु बहू का प्यार ढूंढते रह जाओ, सासु बहू का प्यार ढूंढते रह जाओगे। और चेत रहा अंग्रेजी चीता, अंग्रेजी भेड़िया है, हर पिता कहता है हमारे बच्चे को अंग्रेज बना दो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन कराता है, इसको अंग्रेजी पढ़ाओ। अंग्रेजों का हमारा समाज गुलाम था और उन्हीं की गुलामी भाषा सिखाई जाती है, संस्कृत की वरीयता खत्म होती जा रही है, इसीलिए देश फटी जींस पहनता है, अब फैशनदार ब्लाउज चल रहे हैं। एक साड़ी चली थी नेट की साड़ी पहन के जब माताएं चलती, बहनें चलती थी, तो ये नहीं मालूम पड़ता था ये साड़ी है या मच्छरदानी है। एक एक पलक गिन लो उनका। भारत सरकार ने इस पर रोक लगाई और वो नेट की साड़ी बंद हो गई। एक चला था टिकटॉक चला था, 59 ऐप भारत सरकार के पास गए और मैंने गीत गाया था प्रिया कैसेट राठौर कैसेट पर, टिकटॉक के खिलाफ। लड़कियां मोबाइल हाथ में पकड़ के टिकटॉक बना रही हैं, तो मैंने कहा ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक हमारी बेटी जो कोठे वाली थी वो गली में नाच रही है, और जो गली वाली थी वो कोठे के ऊपर पहुंच गई। समझ लो ये बात मैं बहुत बड़ी कह रहा हूँ। जो कोठे पर रहती थी वो इज्जत थी, और आज गली गलियारों में जो घूम रही है सरेआम, तो इससे बुरा संदेश हमारे समाज के लिए और कोई नहीं होगा। ये चेत रहा अंग्रेजी चीता, और इसीलिए ये रोए रही है भागवत गीता, रोए रही है। और वो पंचामृत की धार, कहीं कहीं गांवों में मैं गया हूँ परीक्षित महाराज, पंचामृत नहीं पिलाया गया, ठाकुर जी को प्यासा ही रखा गया। तब मैंने अपने बच्चों से कहा बाइक ले जाओ, गंगा पास में एक बोतल भर के ले आओ, यहाँ पर गंगा जल रख दो। और यहाँ भी मैंने कहा है, किसी ने सुना नहीं है, और मैं एक बार कह देता हूँ फिर दोबारा किसी को टोकता नहीं, कोई गुस्सा हो जाए। यहाँ गंगा जल होता है, अब ये यूट्यूब पर वीडियो जाएगी तो लोग हमें दोष देंगे। मैंने कहा था यहाँ गंगा जल होना चाहिए, कोई नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता? चेत रहा अंग्रेजी चीता, ये रोए रही है भागवत गीता। गंगा जल चला गया, पंचामृत चला गया, तब लिखना पड़ा है। अरे पंचामृत की धार